अभी मैंने ये बात कही थी मेरे एक फ्रेंड को, तो उसने कहा कि मैं एडजस्ट करना तो सीख गया, लेकिन शायद मेरा टॉलरेंस पावर बढ़ गया है या मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, पता नहीं क्या है। वो अंदर की चेकिंग, अगर मन की स्थिति स्टेबल है तो टॉलरेंस पावर बढ़ गया है। अगर ऊपर से चुप हैं लेकिन अंदर परेशान हो रहे हैं और अंदर ये फील हो रहा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को घटा रहे हैं। चलिए, दिस इज गुड, ये समझ में आती है बात। स्थिति से चेकिंग होती है, शब्दों से चेकिंग नहीं है। ये सब शब्द हैं, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, डिटैचमेंट, एक्सेप्टेंस शब्द हैं। मीनिंग समझ में आ गया। चेकिंग कहाँ करेंगे? स्थिति से। अगर प्योर एलिवेटेड पॉजिटिव फीलिंग स्ट्रेंथ है, स्थिति ऐसे होगी स्टेबल। अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस है, देन इट इज़ नॉट वन ऑफ दीज वर्ड्स, देन इट इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दीज वर्ड्स। टॉलरेंस है, हम कह रहे हैं हम टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन मन अंदर से 10 क्वेश्चन कर रहा है, इट इज़ नॉट टॉलरेंस। हो सकता है दूसरे भी आपको टॉलरेट कर रहे हैं, दूसरे तो कर ही रहे हैं। दूसरा बंदा भी बोल सकता है कि मैं टॉलरेट कर रहा हूँ या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी, मुझे खुद नहीं मालूम। सेम थिंग मत भी, वो मुंह से बोला, दूसरा आदमी मन में सोच रहा होगा। इम्पोर्टेंट इज, जब हम समझते हैं कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? दूसरे के संस्कार के साथ हम चल रहे हैं। हमें वो संस्कार सही नहीं लग रहा, फिर भी हम उनके साथ चल रहे हैं, एक्सेप्टिंग कि ये संस्कार उनके अंदर है। लेकिन जैसे हम उनके संस्कार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे वो भी हमारे संस्कार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस तो ऑल ऑफ अस नीड टू रिमेंबर। कोई एक नहीं है जो सिर्फ दूसरों का एडजस्ट कर रहा है, हर एक कर रहा है। सिर्फ ये है, हमें किसका दिखाई देता है? सिर्फ हमें अपना दिखाई देगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है इसका ये संस्कार सही नहीं, मुझे सहन करना पड़ रहा है, इसका ये भी सही नहीं, मुझे सहन करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा लोगों को क्या सहन करना पड़ रहा है? आर वी चेकिंग दैट? एंड इट्स फाइन। हर एक दूसरे के साथ कर रहा है, हर एक ने करना है, लेकिन विद क्लैरिटी। जैसे उसने कहा, वाई दे आर द वे दे आर, जब ये समझ में आ जाएगा तो उनके संस्कार के प्रति क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा। कोई चीज़ दिख रही है, ये ऐसी है, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। सपोज ये पेड़ है इधर, अब ये ऐसा है, ये गिरा हुआ है पानी के अंदर ऐसा, वो उसकी विशेषता है, वो उसकी पर्सनालिटी है। दैट इज़ वॉट दैट ट्री इज़, वो ऐसी है। अब जब हम उसको देखते हैं, अगर हम अंदर 10 क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे क्यों है, ऐसे नहीं होना चाहिए, पेड़ भी कोई ऐसे होता है, पेड़ तो सीधा होता है, ये बेंड क्यों है, तो ये सब क्वेश्चंस करने से वो तो नहीं चेंज होने वाला। कहते भी है ना कि खजूर का पेड़ कोई पेड़ है क्या? देखो फल ला गया इतनी दूर, पंथी को छाया नहीं, किसी को छाया भी नहीं देता है, और फल भी इतनी दूर ऊपर लगा के बैठा है। बट क्या किस हमारे काम का है? क्या हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। क्वेश्चंस, अब क्या हमारे ये क्वेश्चंस करने से ये पेड़ चेंज होगा? हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, इसके बारे में सोचते जाएं, बोलते जाएं, फिर ये भी कहें सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये इतना सा, ऐसे ज़्यादा नहीं करे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बस इतना सा चेंज होने की ज़रूरत है, ऐसे हो जाए, ये चेंज हो जाएगा क्या? लेकिन क्या हो जाएगा? उसके बारे में चिंतन करते करते हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। क्यों हम वेस्ट थॉट्स कर रहे हैं? कि मेरा भाई, मेरी बहन या मेरा बेटा, बेटी, बहू, बीवी, कोई वो थोड़ा सा कम बोलना, थोड़ा सा धीरज आ जाए, तो वो तो बिल्कुल कमाल की हो जाएगी, या कमाल का हो जाएगा। आई विश, आई होप, और मैं उसके लिए सोच रहा हूँ, तो उसमें मेरी एनर्जी क्यों डिप्लीट हुई है? ऐसा सोच रहा हूँ नहीं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं इतना ज़्यादा? हाँ, इतना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं? आई एम क्रिटिसाइजिंग, लेट मी बी वेरी क्लियर। सो वो क्रिटिसिज्म में तो एनर्जी डिप्लीट होगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनके व्यक्तित्व पे क्वेश्चन मार्क उठेगा। उनके पीछे बोलो, सपोजिंग मैं बोलूं कि फलाना आदमी सारा दिन बोलता रहता, मैं तो दुखी हूँ, क्या है, कैसे आगे बढ़ेगा क्या, तब भी डिप्लीट होती है। मैं मुंह पे नहीं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, उसके पीछे आपको बोल रहा हूँ, हाँ। तभी भी डिप्लीट हो रही है, क्योंकि आप हैप्पी नहीं है उस संस्कार के साथ। अब उसी चीज़ को एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये ज़्यादा बोलता है,
हम्म, क्या ये अंडरस्टैंड करे जिससे इसको अवेयरनेस हो कि ये थोड़ा सा कम करे। एनर्जी की चेकिंग करनी है वो ही लाइन बोलते समय। मतलब उसको दुआ भेज सकते हैं चीज। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है मैं डिस्टर्ब हूँ क्या वो लाइन बोलते हाँ समय, हूँ, देन इट इज एनर्जी डिप्लीटिंग। माई एनर्जी Yes, एंड ऑल्सो सेंडिंग and also sending, but my energy depleting.